नमस्कार साथी। अक्सर हम व्रत रखते हैं किसी अच्छे काम के लिए, भगवान से अच्छे काम के लिए दुआएँ करते हैं, मनोकामनाएँ माँगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई मर्डर करने से पहले बाकायदा व्रत रखे और उसके बाद मर्डर कर दें? सुनकर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन यह वाकया बिल्कुल सच है। एक व्यक्ति ने मर्डर करने से पहले श्रावण मास में 11 दिनों का व्रत रखा ताकि उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और इसके बाद उसने अपनी मनोकामनाएं पूरी भी की, यानी उसने मर्डर को अंजाम दिया। ये मामला है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है छतरपुर और वहीं का एक थाना लगता है सिविल लाइन थाना। और इसी सिविल लाइन थाने इलाके में शिवम नाम का एक 26 साल का लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। 1 अगस्त को घर से बाइक से निकला शिवम अचानक गायब हो जाता है। उसके परिवार वाले उसे तलाशने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके दोस्तों को भी फोन किए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता। आखिरकार परेशान होकर शिवम के पिता ने देर रात सिविल लाइन थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस बीच परिवार के बेटे के गायब होने पर घर में कोहराम मचा हुआ था। पुलिस ने शिवम के फोन की कॉल डिटेल खंगालना शुरू की तो पता चला कि आखिरी बार शिवांशु की अपने एक परिचित व्यक्ति से बात हुई थी। उससे पूछताछ में पता चला कि आखिरी बार शिवम दिव्यांशु और राहुल समेत कुछ अपने दोस्तों के साथ देखा गया था। शक के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले इस सिलसिले में दिव्यांशु पालिया को पकड़ा। उसे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा राज खोल दिया। दिव्यांशु ने बताया कि एक लड़की की वजह से उसका शिवम से झगड़ा हुआ था। दिव्यांशु बताता है कि ये बात उसके मन में बैठ गई थी। दिव्यांशु ने बदला लेने की नीयत से शिवम के मर्डर की साजिश रच डाली। इसमें उसने राहुल को भी शामिल किया। इसके लिए बाकायदा दिव्यांशु ने 11 दिनों तक व्रत भी रखा। जो पुलिस अधिकारी होते हैं अगम जैन ने बताया कि दिव्यांशु ने सबसे पहले श्रावण मास में 11 दिन का व्रत रखा और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर शिवम मिश्रा की हत्या करने का प्लान बनाया। प्लान प्लान ये बनाया गया कि शिवम को राहुल की दुकान पर बुलाया जाएगा और वहीं उसका मर्डर कर दिया जाएगा। अब जो राहुल विश्वकर्मा है, उसकी सीसीटीवी कैमरे की एक दुकान है। अब जो शिवम है वो राहुल को भी जानता था। उसने सीसीटीवी कैमरा सुधारने के बहाने शिवम मिश्रा को अपनी दुकान पर बुलाया। दुकान पर पहले से ही प्लान के तहत सभी आरोपी मौजूद थे। आरोपियों ने शिवम को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। मौके पर खून फैल चुका था। पहले तो चारों ने खून को साफ किया और उस समय रात के लगभग 9 बज रहे थे। अब आरोपियों का मकसद था कि लाश को ठिकाने लगाया जाए। वो इस बात से डरे हुए भी थे कि लाश को ठिकाने लगाने के दौरान वो पकड़े ना जाएं। चारों आरोपियों ने पहले शिवम के हाथ और पैर रस्सी से बांधे। इसके बाद उसकी लाश को एक कार में डाल दिया। अब आरोपी कार लेकर गैरोली की धसान नदी के पुल पर पहुंचे। यहाँ थोड़ी-थोड़ी देर में गाड़ियां निकल रही थी। जैसे ही आरोपियों को मौका मिलता है, उन्होंने शिवम की लाश को नीचे नदी में फेंक दिया। इसके बाद नंबर आया शिवम की बाइक को ठिकाने लगाने का। आरोपियों ने मृतक जो शिवम था, उसकी बाइक को पास में ही बने एक कुएं में फेंक दिया ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लगे। इसके बाद आरोपी वहां से भाग जाते हैं। वो देर रात अपने अपने घर पहुंच गए ताकि किसी को कोई शक ना हो। पुलिस ने मुख्य आरोपी दिव्यांशु पालिया और राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। जांच में 2 और आरोपियों के नाम भी सामने आते हैं। शिवम मिश्रा की तलाश में एसडीआरएफ टीम और थाना पुलिस की टीम की ओर से दसान नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। नदी में पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से शिवम मिश्रा की तल शिवम मिश्रा की लाश की तलाश में काफी दिक्कत हुई, मगर आखिरकार पुलिस टीम ने अलीपुरा थाना इलाके के गंज करारा गांव के पास दसान नदी में शिवम मिश्रा की लाश बरामद कर ली। इसके बाद उस शव का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। बाद में शव को उसके परिजनों को सौंप भी दिया जाता है। बाकी दोनों आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।